नमस्कार, कनादेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटा की। ऐसा बटन जो किसी उम्मीदवार को लाइक नहीं करता है। कोई मतदाता अगर किसी भी उम्मीदवार को पसंद ना करे तो वो नोटा पर अपना बटन दबा सकता है। तो क्या नोटा इस बार बिहार के चुनाव में कोई महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है? क्या नोटा ऐसा बटन बिहार में सियासी दलों के चुनावी हार जीत के गणित को बिगाड़ रहा है? देखिए, जो नोटा के आंकड़े हैं, पिछले जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुए 2015 में, उसमें लगभग 10 लाख वोट नोटा में गिरे। कहा जाए तो लगभग 4000 के आसपास के वोट हर विधानसभा क्षेत्र में, और जो टोटल वोटिंग हुई थी बिहार में 56.80% बिहार में 2015 के चुनाव में, उसका करीब 2.5% वोट नोटा में पड़ गए। इसका मतलब है वो ऐसे मतदाता थे जिन्होंने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया। ये इतनी बड़ी संख्या है 10 लाख वोटों की, जो चुनावी गणित को, सियासत में जो लोग हैं वो समझते हैं इसको कि इसका क्या महत्व है और ये कैसे किसी भी उम्मीदवार के चुनावी जीत के समीकरण को बिगाड़ सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा और जाते हैं डिटेल में नोटा में। देखिए, लोकसभा चुनाव जो हुए, पिछले लोकसभा चुनाव देश में, उसमें भी बिहार में सबसे ज़्यादा वोट बिहार में ही पड़ रहे हैं नोटा में। और 2019 का चुनाव हुआ बिहार में लोकसभा का, उसमें भी 9 लाख वोट जो है नोटा में पड़े बिहार में। सबसे ज़्यादा वोट गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़े, जिसमें करीब 51,000 लोगों ने नोटा में वोट दिया। मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है नोटा में वोट देने वाले की बिहार में। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे देश में 60 लाख नोटा में वोट पड़े और अकेले बिहार में 9 लाख वोट पड़ गए लोकसभा चुनाव में। 2015 में आप, जैसा हमने पहले भी बताया आपको, कि 10 लाख वोट नोटा में पड़े। तो नोटा को लेके ये आकर्षण बिहार के वोटरों में क्यों है? जानकार बताते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से सोचने समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं अपने वोट को लेके, अपने वोटिंग राइट्स को लेके, अपने राजनीतिक अधिकार को लेके वो बहुत संवेदनशील हैं। और जब वो वोटिंग जाते हैं अपने बूथ पर तो वो तमाम चीज़ों को आकलन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि क्या उनका जो ये अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो बर्बाद तो नहीं जा रहा है किसी उम्मीदवार को वोट देने से। तो उनसे बेहतर है कि वो नोटा में ही वोट दे दें कि वो किसी को पसंद नहीं करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में नोटा में वोट ज़्यादा पड़ना ये कोई अच्छी संकेत नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है, इसको शुभ नहीं माना जाता है। चुनाव आयोग पूरी कोशिश करता है कि लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर में आएँ, और जो आए वो वोट करें किसी उम्मीदवार के पक्ष में। ऐसी ये कोशिश होती है कि कहीं उनका वोट बर्बाद ना जाए, नोटा पर कम से कम वोट पड़े। लोगों को समझाया जाता है कि वोटिंग का महत्व क्या है। चुनाव आयोग पूरी कोशिश करता है, लेकिन देखिए कोशिश कितनी रंग लाती है। अभी एक कैब का सर्वे आया है। वो सर्वे क्या कहता है? वो सर्वे कहता है कि 48% मतदाताओं को पता ही नहीं है कि चुनाव आयोग वोटरों को जागरूक करने के लिए कोई कैंपेन चला रहा है। मतलब आधे वोटरों को पता ही नहीं है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई कैंपेन भी चल रहा है वोटरों को जागरूक करने के लिए। तो फिर कैसे वोटों की संख्या बढ़ेगी? इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे थे नोटा की। तो नोटा को लेके कहा जा रहा है कि बिहार के मतदाता बहुत संवेदनशील हैं अपने वोटिंग राइट को लेके, अपने वोट किनको उनको देना है, इस सब लोग को लेके वो काफ़ी सोचते हैं, समझते हैं, बहुत निर्णय लेते हैं। तो इस बार क्या होगा? 2020 के चुनाव में क्या वो नोटा का आंकड़ा 10 लाख से ऊपर जाने वाला है? देखिए, बहुत लोगों से हम लोगों ने बात की, बहुत एक्सपर्ट से बात की, कुछ नेताओं से भी बात हुई है। उनका कहना है कि देखिए, जो परिस्थिति अभी है, कोरोना को लेके एक जनमानस में एक बात थी कि चुनाव को अभी टाला जाए, चुनाव अभी नहीं कराया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं, कोरोना गाइडलाइन के तहत हम चुनाव कराएंगे तो लोगों को परेशान नहीं होना है। तो चूंकि अब ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लोग खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में एक कसक जरूर है कि इस समय चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि चुनाव ना हो इस बार, वो बूथ पर जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ऐसी संख्या होगी जो नोटा का बटन दबा सकते हैं।
वो दबा सकते हैं नोटा का बटन, क्योंकि वो दिल से नहीं चाह रहे थे कि इस बार चुनाव हो, लेकिन चूंकि वोट करना है, उनका संवैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए वो वोट देने तो जाएंगे। लेकिन हो सकता है, संभावना ऐसी है, ना भी हो सकती है, लेकिन संभावना है कि उसमें कुछ फीसदी लोग ऐसे भी होंगे जो नोटा का बटन दबा सकते हैं। मतलब ये संख्या फिर बढ़ सकती है, वो 10 लाख को क्रॉस कर सकती है संख्या। इसके अलावा जो उदासीनता है राजनीतिक दलों को लेके नेताओं में, आम मतदाताओं में, वो जग जाहिर है। बाढ़ की स्थिति है बिहार में, बहुत जगह बाढ़ है, तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसपे ये आशंका है कि वोटिंग परसेंटेज तो इस बार कम होगा ही होगा, नोटा के बटन भी ज्यादा दब सकते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता एक अभियान चलाया है, लेकिन जो सर्वे बताता है वो अभियान अभी परवान नहीं चढ़ रहा है। इसमें चुनाव आयोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाताओं को जागरूक करें और वो बूथ पर जाएं और अपना मतदान करें, अपना वोट करें। नोटा को लेके बिहार के मतदाताओं को भी एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा पुनर्विचार करने की जरूरत है राजनीतिक दलों की। वो ऐसे उम्मीदवार दें जिससे आम मतदाता उससे कनेक्ट हो सकें और उनके पक्ष में मतदान कर सकें। अगर उम्मीदवारों की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, वो दागी होंगे, विवादित होंगे, तो स्वाभाविक है आम मतदाता उससे दूर जाएंगे और वो नोटा के बटन के करीब आएंगे। इसलिए जिम्मेदारी चुनाव आयोग और दूसरे लोगों के तुलना में ज़्यादा राजनीतिक दलों की है कि वो 2020 के चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें और जनता के सामने ऐसे उम्मीदवारों को पेश करें जिनकी अपनी छवि हो, जो जनता के प्रति समर्पित हों, जनता के काम करने वाले हों। हवाई नेताओं को, दागी नेताओं से इस बार राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, ताकि बिहार में जो नोटा का बढ़ता ग्राफ है वो नीचे आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सके। हम उम्मीद करेंगे और ये सवाल भी रखेंगे राजनीतिक दलों के सामने कि वो इस बार पुरानी गलतियों को ना दोहराएं और अच्छी छवि वाले उम्मीदवारों को ही रणभूमि में उतारें। तो गणादेश लाइव में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।